अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वो कह रहे हैं कि क्या बोलते वो फैशन हो गया अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और इतना नाम भगवान का लिया गया होता तो सात जन्म तक स्वर्ग नसीब होता। इस समय जो वहाँ श्री राम चौहान जो हैं वो जो है दलितों का वोट जो है बैंक खरीद लेते हैं, जो इसीलिए बिक जाता है जी, इसीलिए बिकता है, दलित मानते हैं आप? हाँ ये है, यही अगर साथ देने लगेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मोदी 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 कह रहा है, वो क्या ये सही है कि गलत है? अगर मोदी की जगह भगवान कहते तो वो स्वर्ग नहीं मिलता। मोदी की जगह भगवान अगर कहते तो स्वर्ग नहीं मिल जाता, मंदिर नहीं बनता। बाबा साहब को लेकर अमित शाह की गई टिप्पणी कांग्रेस भी बजा रही है, समाजवादी पार्टी भी बजा रही है, चंद्रशेखर भी बजा रहे हैं, और सबसे लेट में जो है बहुजन समाज पार्टी बजा रही है। लोग एक झंडवा जब ढोना होता है तब आ जाते हैं, लेकिन वोटवा डालना होता तो नहीं आते हैं, तो वोटवा परसेंटेज घट जा रहा है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर, नीला झंडा टोपी लगाकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी मांग है अमित शाह के इस्तीफा देने की। अमित शाह ने जिस तरीके से राज्यसभा में बयान दिया, उसके बाद राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, और बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियां भी अम्बेडकर जी का फोटो लेकर लगातार राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन शुरू से जो अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर जो पार्टी बनी, काशीराम की विचारधारा से लेकर जो पार्टी बनी, वो इस समय सड़कों पर है, और कई सभी लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। ये भाई साहब एक युवा है, इनसे पूछ लेते हैं जरा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित, तेज बोलिए, पूरा युवा है आप। अमित कुमार जाए, बड़गो घर है, बड़गो घर है आपका। तो अमित शाह ने क्या कहा? जैसे कि उनका कहना यही है कि अमित शाह ने कहा क्या? वो कहे हैं कि एक फैशन बन गया अम्बेडकर, लेकिन वो नहीं जान रहे हैं कि ये फैशन नहीं है। जिन्होंने हमें सम्मान दिया है उनका नाम लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि क्या बोलते वो फैशन हो गया अम्बेडकर, और इतना नाम भगवान का लिया गया होता तो सात जन्म तक स्वर्ग नसीब होता। और हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि इन 2014 के बाद हर कोई मोदी कह रहा है, वो क्या ये सही है कि गलत है? अगर मोदी की जगह भगवान कहते तो वो स्वर्ग नहीं मिलता, ये बताइए। मोदी की जगह भगवान अगर कहते तो स्वर्ग नहीं मिल जाता, मंदिर नहीं बनता, लेकिन क्या है, ये राजनीति है। तो मान लीजिए अपमान हो गया, अब कैसे इसकी भरपाई होगी? माफी मांगे या तो इस्तीफा दें, और क्या? या तो माफी मांगे, इस्तीफा दें, दो में से एक काम कर, एक ही कर जी। चाचा जी भी देखे, तीन, एक इधर झंडा पकड़े हुए हैं और दो ठो पकड़े हुए हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा चाचा आपका? रामकेशर प्रसाद भारती। तो केशव जी, ये बताइए कि बाबा साहब को लेकर अमित शाह की गई टिप्पणी कांग्रेस भी बजा रही है, समाजवादी पार्टी भी बजा रही है, चंद्रशेखर भी बजा रहे हैं, और सबसे लेट में जो है बहुजन समाज पार्टी बजा रही है। पहले ही दिन से जो है कांग्रेस इसको लेके, बाबा साहब की फोटो लेके लगातार सदन से बाहर प्रदर्शन करने लगी कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और सबसे पहले अपमान जो है कांग्रेस ही करती। नहीं भाई, बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले अपमान शुरू की है, विरोध कांग्रेस ये किया है ना? नहीं, बहुजन समाज पार्टी पहले विरोध प्रदर्शन शुरू की है। वो नहीं कह रहा हूँ मैं, अपमान जो है बाबा साहब का, जब कानून मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस की सरकार की, कांग्रेस साहब अपमान की थी उस समय। अब मजबूरी बन गए हैं, आप मजबूरी बन गए। बाबा साहब की क्या बोलता है कि उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उनका आप देखते हैं कि मेरी मजबूरी है कि उनके बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। और बताइए, कांग्रेस और बीजेपी में से कौन ज्यादा सम्मान करता है? दोनों नहीं सम्मान करने वाले हैं, दोनों नहीं करेंगे, दोनों सम्मान करने वाले नहीं हैं। असली सम्मान जो है, यही बात जो है मायावती भी कहती है। नहीं, मायावती ऐसी बात नहीं कहती है। मायावती भी यही बात कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं सम्मान, दोनों सम्मान नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी कहते हैं नहीं सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बाबा साहब का सम्मान कभी नहीं करते हैं, खाली दिखावे के लिए कर रहे हैं। असली सम्मान बहुजन समाज पार्टी करती है। आप लोग एक झंडवा जब ढोना होता है तब आ जाते हैं, लेकिन वोटवा डालना होता तो नहीं आते हैं, तो वोटवा परसेंटेज घट जा रहा है। नहीं, उस समय भी हम लोग रहते हैं, जितना समर्थन होता दिया जाता है, जितना सम्मान होता उतना दिया जाता है। नहीं रही है मायावती, अब वो सबका सम्मान और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कहाँ चला जा रहा है? वोट ईवीएम में घोटाला हो रहा है, तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं, इससे केवल हमारा वोट
इधर का उधर बिखर जा रहा है। बिखर जा रहा है वो। हाँ, और हमारे भी कारण है कि तमाम तरह के वोटर जो हैं वो लुभाव में जाकर इधर उधर वोट दे रहे हैं। इधर उधर वोट दे रहे हैं। हाँ। और राशन पे भी वोट जा रहा है कुछ। बहुत ज़्यादा राशन पर वोट जा रहा है। जो कम पढ़े लिखे हैं वो राशन पर वोट देने जा रहे हैं। उनको ये नहीं जानते कि किसको देना और नहीं है। असली सामान कौन देने वाला, असली हक देने वाला कौन है, ये राशन किसके बल पर मिल रहा है, गरीबों को राशन कैसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, वो खाली वोट लेने के बजा रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? नीरज। नीरज। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? बड़गों से। बड़गों से आए हैं आप? तो ये जो सिस्टम बना हुआ है कि कह रहे हैं लोग कि फैशन बन गया है, अमित शाह कह रहे हैं। फैशन सर कुछ नहीं बना है। जो अमित शाह ने गलती किया तो माफ़ी मांगना जरूरी है उनको। माफ़ी मांगना पड़ेगा। माफ़ी मांगना पड़ेगा। माफ़ी मांग ले तो हो जाएगा सही। माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने से सही हो जाएगा चाचा? ये हम नहीं बोलेंगे कुछ। आप नहीं बोलेंगे? आप साथ में नहीं है? हैं? आप साथ में भी है तब वो नहीं बोलेंगे? अरे देश से माफ़ी मांगे। हाँ। अम्बेडकर के खिलाफ जो बयान दिए हैं वो पूरे देश से माफ़ी मांगे। मान लीजिए माफ़ी नहीं मांगे, उन्हीं की सरकार है, तब क्या होगा? अरे वो तो तानाशाही है, ये तो तानाशाही है ना माफ़ी मांगे। हाँ। अब मोदी कह रहे हैं लोग कि इस्तीफा देने के लिए, मोदियों जी को कह रहे हैं इस्तीफा दे दे, अमित शाह को भी कह रहे हैं इस्तीफा दे दे। ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं। सभी राजनीतिक इस्तीफा देना जरूरी है। इस्तीफा? और क्या सर? नहीं माफ़ी मांगे तो इस्तीफा देना। तो एक बात बताइए कि ये जो कांग्रेस है ये भी तो कह रही है कि हम बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते हैं, सपा कह रही है हम बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते हैं, आप लोग कह ही रहे हैं, आप लोग शुरू से उसी तरीके से चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टियां हैं सपा और कांग्रेस, ये सब काहे कह रही हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं? कांग्रेस तो शुरू से अपमान करती हुई आ रही है। इसमें कुछ राजनीतिक स्टंट है। केवल आप लोग का वोट लेने के लिए लो बस। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? ये समझ जाते तो ये लोग होते नहीं। अगर लेकिन समझ रहे हैं, कुछ हद तक तो समझ रहे हैं आप। हाँ 20% समझे हैं अभी। वोटवा गिरता नहीं, जैसे अभी देखिए यहाँ भीड़ दिख रही है, अभी जब वोटवा देने की बारी आएगी तो इसमें से कुछ भाजपा दे देंगे। ये तो राजनीति मान रहे है। हैं इस बात को कि नहीं मान रहे? मान रहे। तो भाजपा जीत रही है, तभी जीत रही है, सही है। तो कुछ चंद्रशेखर को दे देते हैं। चंद्रशेखर ने ही तो आकर के जो धराशायी कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। हाँ। तो चंद्रशेखर और मायावती मिल काहे नहीं जा रही है? तब तो और मजबूत हो जाता ना सिस्टम। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है लेकिन मिल नहीं पाएगी ना। सिद्धांत अलग अलग है। सिद्धांत अलग है। आप भी नेता हैं? जी नहीं। हाँ? जी बीएसपी से? जी। तो एक बात बताइए, कितना उम्र हो गया आपका? जी मेरा 21 साल हो गया है। 21 साल। तो कब से आप झंडा ढो रहे हैं? कब से आप जो है? अरे लगभग 2 साल से। 2 साल से? जी। तो पिताजी भी आपके बसपा में ही? जी पूरा परिवार? पूरा परिवार। तो बसपा से कुछ मिला सिस्टम आप लोग को? जी अभी तो मिला नहीं है। अभी कुछ नहीं? जी नहीं। आपको लग रहा है कि बसपा में भविष्य है अब राजनीति करने का? जी जी हाँ? है, बहुत है अभी। है भविष्य? जी जी। कैसे भविष्य है यार? सब वोट परसेंटेज घटता आ रहा है आप लोग का। वोट परसेंट जो घटता आ रहा है ये यहाँ पे दिख रहा है ना। जो वोटिंग पोल होता है वो चीज़ नहीं दिखाया जाता है। हम लोगों का जो बसपा की सरकार है, जो आगे का भविष्य जो है वो नहीं बताते हैं, जो पीछे का होता है वही सब बताते हैं। तो आगे क्या है भविष्य? आगे अभी देखिए 2026 में 27 में जो है बहन जी का सरकार हो सकता है, बन जाए। मायावती का? जी बन सकता है? जी सर बनेगा। आप जहाँ से आते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट किसका है? वहाँ पे दलितों का। नहीं खजनी से? जी वहाँ पे दलितों का ज़्यादा वोट किसका है? दलितों का है। दलितों का है? जी वहाँ से जो है खजनी से विधायक यार बीजेपी जीतते हैं, हाथू भजन का। वहाँ पे जो है इस समय जो वहाँ श्री राम चौहान जो हैं वो जो है दलितों का वोट जो है बैंक खरीद लेते हैं, जो इसीलिए बिक जाता है। जी इसीलिए बिकता है, दलित मानते हैं आप? हाँ ये है। यही अगर साथ देने लगेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा दलित। ये मायावती काहे नहीं खरीद पा रही है दलित को? जैसे इसलिए नहीं खरीद पाती हैं क्योंकि भाई वो जानती हैं कि हमारा वोट तो बना है, वो समझ नहीं पा नहीं खरीद। हाँ जानती हैं, लेकिन दलित बिक जा रहे हैं। पैसा खर्च होता है चुनाव में ज़्यादा? क्यों नहीं खर्च होगा? क्यों नहीं होगा? मिलता है आपको भी? नहीं हम लोग पैसा वाले नहीं हैं जी, पैसा वैसा वाला कुछ नहीं है। आप ही कह रहे हैं दलित बिकता है? तो जैसे हम जो हैं हम नहीं ना वो चीज़ लेते हैं। आपके गाँव के आसपास के लोगों को? अभी आसपास के लोग हम देखते नहीं है फिलहाल, बसरते रह गया कि अब आगे पता नहीं कौन क्या अंदर की बात होती है, इसलिए दिक्कत है। तो भविष्य दिख रहा है मायावती वाले? जी हाँ बहुत। चंद्रशेखर तो युवा है, आप भी युवा हैं, चंद्रशेखर वाली पार्टी काहे नहीं ज्वाइन करते हैं? जैसे चंद्रशेखर जो है भीम आर्मी के जो है पहले थे, लेकिन अब जब पार्टी बन गई है ये नहीं अच्छा लग रहा है। ये गड़बड़ है जी।
तो सबके अपनी अपनी विचारधारा है। बहरहाल ये समझने योग्य बात है कि जिस तरीके से जो दलित वोटर्स हैं उनके बीच घात लगाने की कोशिश जो तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी पार्टी हो। लेकिन सवाल ये है कि जो 20-22-25% जो वोट परसेंटेज है 20 करोड़ के आसपास जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके आसपास, वो वोट बैंक को सहेजने में कोई एक पार्टी जो है वो प्रमुखता से नहीं आ पा रही है। तमाम पार्टियां हैं और वोट बंटने के कारण ये जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल रहा है कि जो बसपा है वो सरकार में नहीं आ पा रही है और कितने सालों से नदारत है सरकार में। और 2019 में जब गठबंधन हुआ उसमें 10 सीटें जरूर मिली, लेकिन 2024 में आप देखें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया उसमें साफ तौर पे सब कुछ संदेश देने के लिए काफ़ी था कि मायावती का जनाधार जो है वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 27 के चुनाव में ये जनाधार बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे पहले जो ये आक्रोश है जनता का अमित शाह को लेकर और बीजेपी को लेकर, ये बहुत कुछ दर्शा रहा है। और ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक तरफ होके दलित वोटर्स अगर एक साथ होके वोट करें तो परिणाम कुछ बदल सकते हैं। बहरहाल बेधड़क खबर देख रहे थे आप, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।